हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन दिया है BCDF GHI LMNP और आगे फिर आपको भरना है। तो देखिए, पहले दिया है BCD, मतलब एक क्रम से दिया है 3। फिर GHI क्रम से दिया है, और के के बाद LMNP, और फिर पी के बाद QRS। ये 3 क्रम से रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, DE के बाद F दिया है, मतलब एक गायब कर दिया है। तो यस, तो इसमें भी यस T गायब कर देंगे और U लिखेंगे। T गायब करके क्या लिखेंगे दोस्तों? U। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? QRSU, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम का चयन करिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसमें विषम देखना है हमको। तो विषम के लिए सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। इनका डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 22। इनका डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 28। और इसी तरह से इसका डिफरेंस हो जाएगा 38। तो इस तरह से दोस्तों क्या क्या हो रहा है, इससे डिफरेंस कुछ नहीं पता चल रहा है डिफरेंस से। तो फिर अगला क्या करेंगे दोस्तों, इनका सम करेंगे। तो सम के लिए देखिए दोस्तों, अगर हम इनका सम करते हैं तो इनका सम हो जाएगा 26। इसका सम हो जाएगा 34, और इसका सम हो जाएगा 40, और इसका सम हो जाएगा 46। तो इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, अगला स्टेप हमारा। तो देखिए दोस्तों, अगला स्टेप हमने सम कर लिया और सब्सट्रैक्शन भी कर लिया। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन दोस्तों 168, इनका मल्टीप्लिकेशन 168, और इनका मल्टीप्लिकेशन 168। बस दोस्तों, इसका मल्टीप्लिकेशन 168 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए दोस्तों, ये 4 2 3, तो इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। 4 2 से डिवाइड करेंगे 3 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, मतलब इधर से नहीं आएगा। तो फिर इधर से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 28। सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ दिख रहा है दोस्तों। सेम टू सेम दिख रहा है कि जब 3 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा? 45। तो सेम टू सेम 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बी और सी, बी सी था, इन दोनों को छोड़ के ए आ गया। ऐसे ही यहाँ ए और सी था, इन दोनों को छोड़ के बी आ गया। तो ए और बी है, तो इन दोनों को छोड़ के क्या आएगा? सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में भी डिकोड ही करना है, भरना है। तो एफ का लिखा है सी, आई का लिखा है एल, और यस का लिखा है पी, और यस का लिखा है के। तो एफ का सी लिखा है मतलब 3 माइनस हुआ है, आई का एल लिखा है मतलब 3 प्लस हुआ है, यस का पी लिखा है मतलब 3 माइनस हुआ है, और एच का के लिखा है मतलब 3 प्लस हुआ है। तो हमारी सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है? हमारी सीरीज बढ़ रही है -3,
फिर +3, फिर -3 और फिर +3। तो देखिए इसी हिसाब से n का होता है 14, n का होता है 14 और 14 में -3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 11। तो हमारा आ गया k। इस तरह से o का होता है 15 और 15 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 18 और 18 का होता है r। इसी तरह से एस का होता है 19 और 19 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 16। 16 का होता है पी और फिर होता है आया ई और ई का होता है 5 और 5 में यदि 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 का होता है ई एच। तो क्या आया KRPH और KRPH, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है PAINT को 74128 लिखा जाता है और EXCEL को 93596 लिखा जाता है। तो उसी कोड में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा जो है P का लिखा है 7 और A का लिखा है 4, I का लिखा है 1 और N का लिखा है 2 और T का लिखा है 8 और E का इसमें लिखा है E का 9 और X का लिखा है 3 और C का लिखा है 5। तो A का लिखा है 4 दोस्तों, तो 4 एक्सेप्ट, और C का लिखा है 5 तो डबल C है तो डबल 5 और E फिर E का लिखा है 9 तो 9 और P का लिखा है 7 तो 7 और T का लिखा है 8 तो 8। तो आगे हमारा 4 5 5 9 7 8 और देखते हैं दोस्तों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है क्योंकि इसमें लिखा है 4 5 5 9 7 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमें गलत संख्या बतानी है। गलत संख्या के लिए हमें पहले सीरीज को ध्यान से देखना है, सीरीज किस टाइप का दिया है। तो देखिए दोस्तों सीरीज दिया है 7 28 63 124। तो हम देख रहे हैं कि यह संख्याओं के क्यूब के करीब है, मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 के करीब है -1। फिर 3 का क्यूब 27 और इसमें क्या किया है +1 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, लिखा है 4 का क्यूब 64 और इसमें क्या किया है -1 किया है। और इसी तरह से 5 का क्यूब 125 और इसमें क्या किया माइनस। तो देखिए दोस्तों सभी अंकों में सभी संख्याओं में -1 किया, सिर्फ किसमें वो +1 किया है 28 वाले में। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यही गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 28 नहीं दोस्तों, क्या आ जाएगा 26। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा है किसी कोड भाषा में CU को लिखा है, क्या लिखा है BDTOOQ। मतलब क्या किया है दोस्तों, मतलब क्या है ये CUP को लिखा है, CUP को क्या लिखा है BDTOOQ। तो देखिए दोस्तों जो BC देखिए दोस्तों क्या किया है BCD, मतलब बीच में जो है उसके अगल बगल की संख्याओं को सेम क्रम में लिख दिया है, अगल बगल के लेटर को सेम क्रम में लिख दिया है। तो इसी तरह से इसके अगल बगल के लेटर को हमको क्या करना है सेम क्रम में ही लिख देना है। तो आता है OPQ, तो क्या करना P हटा देना है, हमें P इरेज कर देना है और OQ रहने देना है। तो OQ, तो देखते हैं दोस्तों इसमें OQ दिया है। फिर क्या करना है, हमें लिखा है
ओ लिखा है तो फिर एन ओ पी, तो हमें क्या करना, ओ हटा देना, ओ इरेज कर देना है, तो फिर आ जाएगा ओ क्यू एन पी, ओ क्यू एन पी, और फिर क्या आ जाएगा ओ क्यू एन पी, और फिर इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से आ जाएगा हमारा टी, तो टी के लिए यस टी और यू, तो हमें टी इरेज कर देना है और बाकी को ऐसे लिख देना है, तो ओ क्यू एन पी एस यू, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 5, 5 जो है करेक्ट हो जाएगा, ओ क्यू एन पी एस यू। दोस्तों ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है किसी कोड भाषा में कम एडवांस को लिखा है एक्स एल एन भी जेड जी एल एम एक्स भी लिखा जाए तो उसी कोड में ओके को लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबका जो है सी का जो उल्टे क्रम में लेटर आएगा एक्स वो लिख दिया है, ओ का उल्टे क्रम में लेटर आएगा वो लिख दिया है, एल सबका उल्टा लिख दिया है। तो इसी तरह से जो ओ का उल्टा आएगा वो आएगा एल, ओ का उल्टा आएगा एल, और के का उल्टा क्या आएगा, पी। ओ का होता है 15 और के का होता है 11, उल्टे क्रम में एल का हो जाएगा 15, 15 और पी का हो जाएगा 11 उल्टे क्रम में, तो इसलिए क्या हो जाएगा एल पी, एल पी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।